दोस्तों स्वागत है आपका के रजिस्ट्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी की प्रॉपर क्लास चल रही है। जो बच्चे नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाएं। ज्योग्राफी की 17 क्लासेस चल चुकी हैं। जियोमॉर्फी ऑफ रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फी ऑफ रीजन में हम लोग पढ़ चुके हैं हिमालय, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, उत्तर का विशाल मैदान। अगला टॉपिक, आज की जो टॉपिक होगी, आज की जो क्लास होगी, विस्तृत चर्चा किया जाएगा प्रायद्वीपीय पठार पर। तो ज्योग्राफी की क्लास में आज की जो क्लास होगी वो होगी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अगर आपने क्लास रेगुलर लिया हो तो जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक प्रदेशों में या भारत के भौतिक आकृति में हम लोगों ने आकृति पढ़ी थी। पहली आकृति उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरी आकृति पढ़ा गया था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरी आकृति पढ़ा गया था भारत का मरुस्थल और चौथी जो आकृति थी वह था प्रायद्वीपीय पठार और पांचवी जो आकृति थी वो तटीय मैदान था और जो छठी आकृति थी वह द्वीप समूह था। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया में। उत्तर का विशाल मैदान पढ़ चुके हैं, भारतीय मरुस्थल पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 3 पढ़ा जाएगा जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार में, यह प्रायद्वीपीय पठार आपको गोंडवाना लैंड के हिस्से में मिलेगा और प्रायद्वीपीय पठार में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठार में क्यों पश्चिमी घाट, हम पठार में क्यों पढ़े, इसको हम पश्चिमी घाट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पश्चिमी घाट वास्तव में एक पहाड़ी ना होकर पठार का ही एक अंग है। जब गोंडवाना लैंड, अगर आप जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे तो वहां मैंने कोबर का सिद्धांत पढ़ाया है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कोबर का सिद्धांत देख लें कि अफ्रीका महाद्वीप से गोंडवाना लैंड यानी भारत का प्रायद्वीपीय भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, तो जब अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ तो एक भ्रंश के रूप में पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। अतः यह एक वास्तविक पहाड़ ना होकर पठार की आकृति के रूप में ही है। ठीक है, पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट को हम लोग एक फिगर पर देखेंगे कि पश्चिमी घाट फिगर पर कैसे है और सारी इसके सिग्निफिकेंस उसी फिगर पर ड्रा कर लिया जाएगा। तो आइए पश्चिमी घाट का चर्चा करते हैं। देखते पश्चिमी घाट। ध्यान दीजिएगा इस फिगर पर, पूरा कंसंट्रेशन आप हमारे साथ ही रखिएगा, दिमाग यहीं रखिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स आपका है, ओपन है, अपने दिल की भड़ास आप वहां निकालिए पूरा, जो मन में आए। जो मन में आए का मतलब यह है कि टॉपिक से रिलेटेड मन में आए। ठीक है, इन रिलेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको टॉपिक में कोई दिक्कत है ज्योग्राफी में, आप अपना सुझाव दें या अपनी समस्या को कमेंट में ओपन करें। चलिए देखते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग है प्रायद्वीपीय भारत। भली भांति आप सब जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। ऊपर एक रेखा गुजरी हुई है जिसका नाम ये क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। क्योंकि हम जानते हैं कर्क रेखा के नीचे वाला भारत ही लगभग दक्षिण भारत कहलाता है। तो ये हो गई कर्क रेखा। कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा आप, मध्य प्रदेश की जब पहाड़ियां पढ़ाएंगे तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम है विंध्याचल पहाड़ियां या विंध्यन पहाड़ियां। इस विंध्यन पहाड़ियों के दक्षिण एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुरा पहाड़ियां। और इस सतपुरा पहाड़ियों के जब आप पूरब जाएंगे तो यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम अमरकंटक है। इस सतपुरा पहाड़ियों के पास से एक नदी गुजरेगी और इस नदी का नाम होगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। सतपुरा पहाड़ियों के पास से एक नदी गुजरेगी जिसका नाम क्या होगा? ताप्ती नदी। अब ये जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी से लेकर, ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक
पश्चिमी घाट का विस्तार है। ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। इस फिगर को हम थोड़ा और बड़ा करेंगे ताकि जो है स्पेस हम लोग को अधिक मिल पाए। इस फिगर को थोड़ा मिटाकर हम लोग थोड़ा बड़ा स्पेस लेते हैं। ताकि स्पेस मिल पाए। चलिए, ये देखिए स्पेस लेते हैं। यहां एक नदी निकाल लेते हैं, ये हो गया ताप्ती नदी। मान लेते हैं ये ताप्ती नदी आ रही है, ये ताप्ती नदी हो गया। तापी या ताप्ती दोनों बातें एक ही है, ताप्ती या तापी। ये ताप्ती नदी हो गया। इस नदी घाटी का, इस ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी घाटी से लेकर इस कन्याकुमारी तक लगभग पश्चिमी घाट का विस्तार है। यानी पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया? वेस्टर्न रेंज, पश्चिमी घाट। तो सबसे पहली टॉपिक आप समझिए, पहला सिग्निफिकेंस, पहला महत्व समझिए कि पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी घाटी से लेकर, नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा बात को। ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर विस्तृत है। और इस लंबाई के साथ, इस लंबाई के साथ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भारत की हिमालय के बाद, हिमालय के बाद हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत माला है। ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर विस्तृत है और इस लंबाई के साथ यह भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत माला है। अगली बात समझिएगा, पर्वतमाला है यानी रेंज है, मतलब यह कि इसमें छोटी छोटी क्या होंगी? पहाड़ियां होंगी। इस पश्चिमी घाट में क्या होंगी? छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी। तो आइए बात समझते हैं। अगला बात समझिएगा, यही कहीं बच्चे गोवा है। इसी गोवा के पास से एक अक्षांश गुजरता है जिसका नाम है 16 अक्षांश रेखा, 16 उत्तरी अक्षांश रेखा। अब ये जो 16 उत्तरी अक्षांश रेखा है जो गोवा के पास से होकर गुजरता है, ये पश्चिमी घाट को दो भागों में बांट देता है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। कौन सी रेखा? 16 अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांट देता है। तो आप यहां से अगर सवाल पूछा जाए, इसका मतलब पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो तीसरा सिग्निफिकेंस हम यहां लिख सकते हैं कि 16 अक्षांश, 16 उत्तरी अक्षांश रेखा
पश्चिमी घाट को उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। इसका मतलब पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री यानी 16 अक्षांश के ऊपर वाला क्या है? उत्तरी सह्याद्री, और 16 अक्षांश के नीचे वाला क्या है? दक्षिणी सह्याद्री। अब ये जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री लावा से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री की जो चट्टानें हैं वो लावा से निर्मित हैं, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की जो चट्टानें हैं, पेन डाउन कर लीजिएगा आप इस बात को, दक्षिणी सह्याद्री की जो चट्टानें हैं वो नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित हैं। बात समझ पाए आप? ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर आपको लिए, ध्यान समझिएगा कि उत्तरी सह्याद्री लावा या आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री नीश या ग्रेनाइट नीस या ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ध्यान दीजिए, इस उत्तरी सह्याद्री में बच्चे महाराष्ट्र में एक पहाड़ी विस्तृत है। इस उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र में एक पहाड़ी विस्तृत है, और इस पहाड़ी का नाम है हरिश्चंद्र पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? हरिश्चंद्र पहाड़ियां। ये जो हरिश्चंद्र पहाड़ियां हैं, इस हरिश्चंद्र पहाड़ियों पर एक चोटी है ऊपर, जिसका नाम है कलशुबाई। और ये कलशुबाई जो है 1646 मीटर, ये कलशुबाई 1646 मीटर ऊंचा है, और इस ऊंचाई के साथ कलशुबाई जो है ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कलशुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसी हरिश्चंद्र पहाड़ियों में जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, यहां एक चोटी है जिसका नाम है महाबालेश्वर। 1438 मीटर, कहीं कहीं 14 मीटर मिलेगा आपको, कहीं 1438 मिलेगा आपको। 1438 मीटर लगभग ऊंची ये चोटी जो है, यही चोटी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ पा रहे हैं आप? कलशुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, तथा महाबालेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए, यानी ये पहली सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की। ध्यान दीजिए आप लोग बात, ध्यान दीजिए बात आप लोग यहां पर। दक्षिणी सह्याद्री महाराष्ट्र में, दक्षिणी सह्याद्री कर्नाटक में एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम है बाबा बूदन। कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बूदन, और इन बाबा बूदन पहाड़ियों में, इस बाबा बूदन पहाड़ी में एक चोटी है जिसका नाम है कुंदरेमुख। 1892 मीटर ऊंची है। 1892 मीटर ऊंची कुंदरेमुख दक्षिणी सह्याद्री कर्नाटक के बाबा बूदन पहाड़ियों में दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम क्या है? कुंदरेमुख है। यानी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक के बाबा बूदन पहाड़ियों में क्या है? कुंदरेमुख है। अगली बात समझिएगा,
इसी कुंदरे, इसी बाबा बुदन के पहाड़ियों में यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम पुष्पगिर पहाड़ियां हैं, पुष्पगिर पहाड़ी। और ये जो पुष्पगिर पहाड़ी है, ये जो पुष्पगिर पहाड़ी है, यह दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? पुष्पगिर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस डाटा का आप स्क्रीनशॉट लें और हम लोग एक बार फिर से दोबारा जो है पश्चिमी घाट के मैप का स्पेस लेकर फिर से ड्रा करते हैं और चीज़ों को एक्सपेक्ट और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको रब कर लेते हैं। ठीक, अब एक बार इसको रब कर लेते हैं। आगे देखते हैं, बड़ा स्पेस लेकर समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए, ये हो गया क्या? ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या हो गया? पश्चिमी घाट हो गया। ये गोवा के पास से एक रेखा गुजर गई जिसका नाम 16 अक्षांश रेखा हो गया। पश्चिमी घाट को क्या किया इसने? उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री में क्या किया? विभक्त कर दिया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कौन सी पहाड़ियां? यहां पर कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र में? इसी पहाड़ी में ये क्या हो गया? हरिश्चंद्र पहाड़ियां। हरिश्चंद्र पहाड़ी हो गई है। ठीक, इस हरिश्चंद्र पहाड़ियों में यहां एक चोटी और यहां एक चोटी। इस चोटी का नाम कलाशुबाई हो गया। 1646 मीटर क्या हो गया? ऊंचा हो गया। 1646 मीटर ऊंचा हो गया। और ये क्या हो गया? उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी हो गया। ये क्या हो गया? महाबलेश्वर। 1438 मीटर ऊंचा हो गया। और ये उत्तरी सह्याद्री का क्या हो गया? उत्तरी सह्याद्री का दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गया। ठीक है, इसी पश्चिमी घाट में कर्नाटक के कुंदरे मुख में क्या हो गया? यहां पर एक पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम क्या हो गया? बाबा बूदन। बाबा बूदन। और इस बाबा बूदन में एक चोटी हो गया। इस चोटी का नाम कुंदरे मुख। 1892 मीटर ऊंचा। क्या हो गया? 1892 मीटर ऊंचा। और ये क्या हो गया? दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी हो गया। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी हो गया। इसी बाबा बुदन पहाड़ियों के नीचे यहां एक चोटी जिसका नाम क्या है? पुष्प गिर हो गया।
और ये पुष्पगिर जो है 17-14 मीटर ऊंचा है। और ये दक्षिणी सह्याद्री का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, दूसरी सबसे ऊंची क्या हो गया? चोटी हो गया। समझ पा रहे हैं पूरी फिगर को आप? अब अगली बात सुनिए। इससे पहले सारी जानकारियां बताई जा चुकी हैं पश्चिमी घाट के बारे में। अगली बात देखिए, ये पश्चिमी घाट, इधर से बच्चे एक घाट आएगा जिसका नाम होगा पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस पहाड़ी पर मिलते हैं इसका नाम है नीलगिर पहाड़ियां। नीलगिर पहाड़ी। नीलगिर पहाड़ी यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जिस पहाड़ी पर मिलन होता है, यानी वेस्टर्न रेंज और ईस्टर्न रेंज जहां मिलते हैं उसका नाम क्या है? नीलगिर पहाड़ियां हैं। ये नीलगिर पहाड़ियां का ज़्यादातर हिस्सा आपको तमिलनाडु में मिलेगा और इसका कुछ हिस्सा केरल में मिलेगा। यानी नीलगिर पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित हैं। और इस नीलगिर पहाड़ियों पर एक चोटी स्थित है। इस नीलगिर पहाड़ियों पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है दोदा बेटा। 26-37 मीटर ऊंचा है ये दोदा बेटा। और ये दोदा बेटा नीलगिर पहाड़ियों की, समझ रहे हैं बात आप? समझ पा रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव को जरूर दें। दोदा बेटा नीलगिर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही बच्चे, ये नीलगिर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ ही प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा के नीचे वाला भारत, हम उसे दक्षिण भारत बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं। आजकल आप एक्शन वाली मूवी खूब देखते हैं, साउथ वाली, है ना, एक्शन वाली मूवी। वो जो मारते नहीं, आपने देखा होगा, मार्शल को मारते हैं वैसे मार्शल टूट जाता है, हजारों आदमी को एक ही आदमी मार डालता है, ओवर एक्शन, है ना। तो ये वही साउथ वाली। तो दक्षिण भारत की यानी साउथ इंडिया की दूसरी सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की या साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दोदा बेटा किन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगली बात ध्यान से समझिएगा कि जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है उसका नाम क्या है? नीलगिर पहाड़ियां हैं। ठीक है, अगली बात बच्चे ध्यान रखिएगा। इस नीलगिर पहाड़ियों के जैसे आप दक्षिण आएंगे, नीलगिर पहाड़ियों के जैसे आप दक्षिण आएंगे, यहां एक पहाड़ी मिलेगा, अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां? अन्नामलाई पहाड़ी। कौन पहाड़ी? अन्नामलाई पहाड़ी। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर, ज्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में। नीलगिर पहाड़ियों के दक्षिण कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। और इस अन्नामलाई पहाड़ियों में एक चोटी है, ध्यान दीजिएगा, इस चोटी का नाम है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी। कहीं कहीं आपको ये अनाई मुड़ी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको अनाई मुदी लिखा मिलेगा। और ये अनाई मुड़ी की जो ऊंचाई है, यानी जो इसकी हाइट है, ये 26-95 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर? 26-95 मीटर ऊंचा है बच्चे। 26-95 मीटर ऊंचाई के साथ, 26-95 हाइट के साथ यह साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुड़ी है। या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किन पहाड़ियों में है? अन्नामलाई पहाड़ियों में है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी
क्या है? दोदा बेटा। किन पहाड़ियों में है? नीलगिरी पहाड़ियों में। अब अगर ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है नीलगिरी पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची चोटी होगी। भारत में बच्चे सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला बायो रिजर्व नीलगिरी पहाड़ियों को ही घोषित किया गया था। यानी नीलगिरी पहाड़ियां जैव विविधता के दृष्टि से धनी हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण भारत में हैं। नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिण भारत में हैं। मैं आपको थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक ले चलता हूं, दिमाग लगाकर थोड़ी बात सुनिएगा बच्चे, यहां ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए एक फिगर है बच्चे ग्लोब का, इसको मान लीजिए आप 0 अक्षांश है, इसको मान लीजिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो बच्चे ये जो बीच वाला जोन है इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय जोन या ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। और उष्णकटिबंधीय जोन में वर्षा अधिक होती है बच्चे। जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ उत्पादक अधिक होंगे, और जहाँ उत्पादक अधिक होंगे वहीं उपभोक्ता अधिक होंगे, और जहाँ उत्पादक और उपभोक्ता अधिक होंगे वहाँ जैव विविधता अधिक होगा। तो भारत का जो ये पश्चिमी घाट है ये उष्णकटिबंधीय जोन में है। उष्णकटिबंधीय जोन में होने के कारण मौसम या जलवायु अच्छी है, वर्षा अधिक होती है और तापमान भी अधिक है। और बच्चे जहां वर्षा तापमान अधिक होगा वहां उत्पादक अधिक होंगे, और जहां उत्पादक अधिक होंगे वहां जो है उपभोक्ता अधिक होंगे, और जहां उत्पादक और उपभोक्ता अधिक होंगे वहां बायोडायवर्सिटी अधिक होगा। तो सवाल आपसे पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहां मिलता है? पश्चिमी घाट में मिलता है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या था? नीलगिरी था। यहां देखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुड़ी है। किन पहाड़ियों में है? अन्नामलाई पहाड़ियों में। ध्यान दीजिए, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण कौन पहाड़ियां? अन्नामलाई पहाड़ियां। अब इस अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण बच्चे केरल की सीमा पर कुछ इस तरह एक पहाड़ी विस्तृत है जिसका नाम है कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियां, और कार्डमम अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है इलायची की पहाड़ियां। तो चाहे कार्डमम की पहाड़ियां, चाहे इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, ये भारत में मसाले उत्पादन या फिर भारत में इलायची उत्पादन में सबसे अग्रणी स्थान किसका है? केरल का है। किन पहाड़ियों में सर्वाधिक भारत में इलायची की खेती की जाती है? तो कार्डमम पहाड़ियों में भारत में सर्वाधिक क्या की जाती है? इलायची की खेती की जाती है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अन्नामलाई पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियों के उत्तर अन्नामलाई पहाड़ियां, और अन्नामलाई पहाड़ियों के उत्तर कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, और अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण क्या है? कार्डमम की पहाड़ियां हैं। इलायची उत्पादन में भारत में सर्वाधिक कौन सी? कार्डमम की पहाड़ियां हैं। ये जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, इन अन्नामलाई पहाड़ियों में क्या है? अनाई मुड़ी है। अनाई मुड़ी 2695 मीटर ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बच्चे जब ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर ये कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट विस्तृत है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड़ी है। ये जो कुंदरे मुख है, या जो बाबा बुदन पहाड़ियां हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कहवा, इसको आप अंग्रेजी में कॉफी कहते हैं। कहवा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए बच्चे तापमान भी अधिक चाहिए और वर्षा भी अधिक चाहिए। तो जब मैं आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा पूरी डिटेल इसके बारे में। अभी आप यहां जानिएगा कि भारत में सर्वाधिक कहवा की खेती पश्चिमी घाट में कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ियों में की जाती है। क्यों की जाती है बच्चे? भारत में कहवा का प्रथम बीज, पेन डाउन कीजिएगा मेरे एक एक बात को, सारे बात को पेन डाउन कीजिएगा आप। भारत में कहवा की सर्वाधिक खेती कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ियों में पश्चिमी घाट में किया जाता है। इसका मतलब भारत में
कहवा, ये जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं, भारत में कहवा का प्रथम पौधा कहाँ लगाया गया था? कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ियों में लगाया गया था। ये है पूरे पश्चिमी घाट की व्याख्या। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्या? पश्चिमी घाट। भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? पश्चिमी घाट है। सारी जानकारियां इस बोर्ड पे ड्रॉप्ड हैं, ठीक है। जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं आप उनको पेन डाउन कीजिए। नोट्स आपको आपके वीडियो लिंक में मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हाँ एक बात, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? आप याद रखेंगे कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है, ठीक है। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।